अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है वो कौन से दो फूल थे जिन्हें जन्नत का सरदार बना दिया गया? वो कौन से दो नन्हे शहजादे थे जिन्हें देखते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें रोशन हो जाया करती थीं? वो कौन थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर चढ़ जाया करते थे और जब चढ़ते थे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा लंबा कर देते थे ताकि वो मासूम खेल में ना रुके? कौन थे वो जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लबों से चूमते थे और फरमाते थे, ये हसन और हुसैन मेरे जिगर के टुकड़े हैं? और फिर एक ने सुलह के लिए ताज छोड़ दिया और दूसरे ने सजदे में सर दे दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे उनकी बचपन की रूहानी दास्तानें, नबी की मोहब्बत से भरे लम्हे और वो हकीकतें जो आपने शायद पहले कभी इस अंदाज में ना सुनी हो। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर लफ्ज में मोहब्बत है, हर वाकिया हकीकत है और हर सांस जन्नत की खुशबू से लिपटी हुई है। यह वीडियो पेश की जा रही है सीरत वॉइस की जानिब से। अगर आप चाहते हैं कि हुसैनियत की ये रोशनी हर दिल तक पहुंचे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दिल की गहराई से या हुसैन कहकर इस सफर में हमारे साथ हो जाइए। बिस्मिल्लाह। शुरू करता हूं उस जात के नाम से जो रहमतों की भी रहमत है और जिसने मोहब्बत को भी मोहब्बत करना सिखाया। कभी कभी किसी की मोहब्बत सिर्फ दिल में नहीं उतरती, वो रगों में उतर जाती है और जब मोहब्बत रूह में रच बस जाए तो वो रिश्ते इंसान से ऊपर उठकर अल्लाह की तरफ जा पहुंचते हैं। आज की इस दास्तान की शुरुआत उन्हीं रिश्तों से होती है, मोहब्बतों की उस चादर से जिसके साए में दो नन्हे शहजादे परवरिश पाए, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये दास्तान एक ख्वाब से शुरू होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाची हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु की बीवी उम्मे फज्जल रजी अल्लाहु अन्हा एक रात नींद में अजीब सा ख्वाब देखती है। ख्वाब में वो देखती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म ए मुबारक से गोश्त का एक टुकड़ा जुदा होकर उनकी झोली में गिर गया है। नींद से जागी तो दिल में अजीब सी कैफियत थी। दिल घबराया हुआ था, मोहब्बत थी, मगर दिल की धड़कनों में कुछ बेचैनी भी थी। वो भागी भागी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची और अपना ख्वाब बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर इरशाद फरमाया, उम्मे फजल, घबराओ नहीं, ये ख्वाब बहुत ही मुबारक है। बहुत जल्द मेरी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के यहां एक बेटा पैदा होगा और उसकी परवरिश तुम्हारे जिम्मे होगी। सुबहान अल्लाह। कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि 4 हिजरी की 5 शाबान की मुबारक सुबह रोशनी से भर गई। फातिमा की गोद में नूर उतर आया। अली की आंखों में करामत की चमक उतर आई। वो लम्हा आया कि जब जमीन ने एक फूल को अपनी गोद में पाया और आसमानों ने उस पर रहमतें बरसाईं। हुसैन, जी हां, वो शहजादा जिसकी पैदाइश ने सिर्फ एक घर को नहीं पूरे इस्लाम को रोशन कर दिया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी दी गई तो आप फौरन फातिमा के घर तशरीफ लाए। जब आपने उस नन्हे मुबारक शहजादे को देखा तो उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर जो मंजर हुआ वो इंसानियत के लिए रहमत की मिसाल बन गया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान मुबारक को उस नवजात के मुंह में रखी ताकि उसका पहला जायका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक हो। फिर दाहिने कान में अजान दी, बाएं में इकामत, ताकि उसकी रूह में अल्लाह का नाम सबसे पहले गूंजे। उसके कानों में सबसे पहले जो आवाज पहुंची वो थी अल्लाहु अकबर। सुबहान अल्लाह। क्या नसीब था उस नवजात का, क्या शान थी उस लम्हे की। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका नाम मैं खुद रखूंगा। और आपने फरमाया, इसका नाम हुसैन है। कायनात के सबसे हसीन शख्स ने सबसे हसीन बच्चे को खुद नाम दिया। इससे पहले आपके बड़े भाई का नाम हसन रखा गया था, जिसका मतलब है खूबसूरत, और अब इस छोटे भाई का नाम हुसैन रखा गया, जिसका मतलब है बहुत ही खूबसूरत। हसन और हुसैन दो नाम नहीं थे, दो मिसालें थीं। एक में सुकून था, दूसरे में जज्बा। एक में तहम्मुल था,
दूसरे में शुजात। रिवायतों में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हसन और हुसैन को देखते तो आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती थी। कभी उन्हें गोद में उठा लेते, कभी सीने से लगा लेते, कभी अपनी पीठ पर बिठा लेते, कभी कहते, ये मेरे फूल हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी। उनकी पेशानी, आंखें, नाक, नाफ के ऊपर का हिस्सा सब कुछ हुजूर जैसा था। कई सहाबी कहते थे, जब हम हुसैन को देखते थे तो हमें नबी की याद आ जाती थी। सुबहान अल्लाह, क्या मर्तबा था, क्या नसीब था। हुजूर ने एक बार फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। क्या ये कोई मामूली बात थी? नबी उन्हें सिर्फ बेटा नहीं, जन्नत के बादशाह बना रहे थे और उम्मत को बता रहे थे कि जो इनसे मोहब्बत करेगा वही मुझसे वाबस्ता रहेगा। बचपन का चेहरा झील की तरह साफ होता है, जिसमें रूह की गहराई झलकती है और नूर का अक्स दिखता है। और जब बात हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की, तो समझ लीजिए वो चेहरे नूर का मुकम्मल मंजर थे। हसन और हुसैन, दो ऐसे फूल जो नबी के गुलशन में खिले, जिनकी खुशबू आज तक जमीन से लेकर जन्नत तक महकती है। रिवायतों में आता है कि हसन अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूबहू नहीं मिलता था, मगर उनका कद, चाल, टांगों की बनावट और चलने का अंदाज हुजूर से बेहद मिलता था। जबकि हुसैन अलैहिस्सलाम जो छोटे थे, उनकी पेशानी, आंखें, नाक, नाफ के ऊपर का हिस्सा हुजूर से इतना मिलता था कि देखने वाले कह उठते, जब हम हुसैन को देखते हैं तो हमें नबी की याद आती है। सुभान अल्लाह। सोचिए कैसी मोहब्बत होगी नबी को उन बच्चों से। एक दिन का वाकया सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। हुसैन अलैहिस्सलाम खेलते खेलते आपके पास आ गए। आपने उन्हें देखा, फिर सीने से लगाया, पेशानी चूमी और फरमाया, ये हुसैन है, मेरा बेटा है। जो इससे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह। मोहब्बत की ये जंजीर आसमान तक जा रही थी। कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नन्हे हसन को कंधे पर बिठाते, कभी हुसैन को पीठ पर बैठा लेते। एक बार हजरत हुसैन खेलते हुए हुजूर के पास आए तो आपने उन्हें अपनी गोद में बिठाया। फिर उनकी नन्ही जुबान से एक लफ्ज सुना, बिल्कुल मासूम सा, बच्चा बोल रहा था। हुजूर ने फरमाया, मेरे लबों से भी ऐसा ही लफ्ज कभी निकला था। क्या रिश्ता था ये, रूह से रूह का, नूर से नूर का। एक और मंजर सुनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हैं और नन्हे हसन और हुसैन आपको देखते ही आपकी तरफ दौड़ते हैं। आप उठते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक को दाहिने हाथ से उठाते हैं, दूसरे को बाएं से, फिर सीने से लगाकर फरमाते हैं, ये मेरे दो फूल हैं, जन्नत के फूल। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं। और फिर क्या फरमाते हैं, फहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, या अल्लाह तू भी उससे मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह। क्या कोई और रिश्ता ऐसा भी हो सकता है जहां नबी अपनी मोहब्बत को उम्मत के लिए अल्लाह से जोड़ दें। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा, इन दोनों फूलों की अम्मा, जब इन बच्चों को सजदा करते देखती तो आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि उन्हें मालूम था ये दोनों बच्चे कोई आम बच्चे नहीं हैं। इनका हर कदम उम्मत की रहनुमाई है, इनकी हर मुस्कान इस्लाम की जिंदगी है। और नबी का अंदाज भी कुछ ऐसा ही था। कभी हसन अलैहिस्सलाम के लिए दुआ फरमाते, या अल्लाह मैं इसे चाहता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर। कभी हुसैन को देखकर कहते, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। सुभान अल्लाह। क्या रिश्ता था जिसमें सिर्फ खून नहीं, नबूवत, रहमत और रूह की पेवंद थी। दोनों भाई हमेशा साथ रहते, खेलते, हंसते, लड़ते और फिर लिपट कर रोते। उनकी शख्सियतें दो थीं मगर दिल एक। हसन में हिकमत थी, हुसैन में हुज्जत थी। हसन में सुकून था, हुसैन में सिद्क था। और इन दोनों में नबी की मोहब्बत की वो खुशबू थी जिसकी मिसाल कोई और नहीं। कभी कभी एक लम्हा पूरी उम्मत को सबक दे जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल रहमत, हर हरकत हिकमत और हर लम्हा इल्म और अदब की तालीम है।
मगर कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो सिर्फ इल्म नहीं, इश्क बन जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया तारीख के सीने में दर्ज है, जिसे सुनकर हर माँ, हर बाप, हर आशिक रसूल का दिल रो पड़ता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज के लिए तशरीफ लाए। साथ में थे नन्हे हसन या हुसैन। रिवायतों में दोनों नाम मिलते हैं, मगर ज्यादातर अहादीस बताती हैं कि वो हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम थे। रसूलुल्लाह ने मोहब्बत से उन्हें उठाया, नरमी से सफ के किनारे बिठाया और नमाज की नीयत बांध ली। सब कुछ वैसा ही था जैसे हर रोज होता था, मगर आज का सजदा कुछ अलग होने वाला था। हुजूर ने तकबीर कही, कयाम हुआ, रुकू किया, फिर सजदे में गए और फिर सजदा तवील होता गया। सजदे की तवीलियत से सहाबाए किराम परेशान हो गए। जिन्होंने नबी की नमाज को हमेशा संजीदगी से देखा था, वो भी हैरान हो गए। क्या आज कोई नई वही नाजिल हो रही है? कोई खास हुक्म आया है? किसी ने अदब से सर उठाकर देखा तो आंखों के सामने जो मंजर था वो रूह को हिला देने वाला था। नन्हा हुसैन अलैहिस्सलाम हुजूर की पीठ मुबारक पर सवार हो गया था, बिल्कुल मासूम अंदाज में, बिल्कुल बेफिक्री के साथ, जैसे कोई बच्चा अपने बाप से खेल रहा हो। मगर ये आम बाप नहीं थे, ये वो थे जिनके सजदों से जमीन पाक होती थी, जिनके सजदों को मलाइका सलाम करते थे। मगर उस लम्हे नबी ने सजदा नहीं तोड़ा, न टोका, न हटाया, न नाराज हुए। सजदा चलता रहा तब तक जब तक वो नन्हा शहजादा खुद उतरकर वापस ना चला गया। नमाज मुकम्मल हुई। सहाबा ए किराम ने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज आपने सजदा बहुत तवील किया। हम समझे शायद कोई वही नाजिल हो रही हो या कोई खास बात हो गई हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया, वो मोहब्बत और अदब का वो सबक था जिस पर सारी उम्मत आज तक फख्र करती है। आपने फरमाया, ऐसा कुछ नहीं था, मेरा बेटा मेरी पीठ पर चढ़ गया था। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उसकी ख्वाहिश पूरी होने से पहले उसे रोकूं। सुभान अल्लाह, क्या कोई और ऐसा नबी है जो सजदे में भी बच्चे की मुस्कान को तरजीह दे? क्या कोई और ऐसी मोहब्बत है जहां रहमत इतनी हो कि नमाज का सजदा भी मासूमियत के आगे झुक जाए? ये वाकया हमें सिखाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रहबर नहीं, वो मोहब्बत की वो मिसाल है जो आज तक कायम है कि बच्चे सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, वो अमानत है जिनकी ख्वाहिशों को समझना भी इबादत है। और हुसैन सिर्फ नबी के नवासे नहीं, नबी की पीठ का नूर है। जिसने बचपन में नबी की पीठ को अपना खिलौना समझा, उसी ने बड़े होकर इस्लाम की पीठ को दुश्मनों से बचाया। कभी कभी मोहब्बत इम्तिहान मांगती है, और उस दिन मदीना की गलियों में जो मंजर था वो मोहब्बत का ऐसा इम्तिहान था जिसमें जज्बात भी कांप रहे थे और हवा भी थम गई थी। दोपहर का वक्त था। मदीना की गर्म रेत अपने अंदर एक बेचैनी समेटे थी। उम्मे ऐमन रजी अल्लाहु अन्हा, नबी की एक वफादार औरत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। उनकी आंखों में घबराहट थी। कहा, या रसूल अल्लाह, हसन और हुसैन कहीं नजर नहीं आ रहे, दोनों बच्चे गुम हो गए हैं। हुजूर का दिल कांप गया, उनकी रगों में मोहब्बत की बिजली दौड़ गई। नबी उठ खड़े हुए, बेचैन हो गए। साहबा को बुलाया और फरमाया, चलो मेरे बेटों को तलाश करो। हर सहाबी एक तरफ निकल पड़ा, कोई मदीना की गलियों में, कोई बागों की तरफ, कोई मस्जिद के आसपास, कोई पहाड़ियों की जानिब, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चल पड़े। आपके साथ था एक वफादार सहाबी, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु। वो लम्हा कैसा होगा जहां नबूवत का मालिक, रहमतों का सरदार, जन्नत के फूलों की तलाश में मदीना की तपती जमीन पर चल रहा था। कुछ ही देर में आप मदीना से बाहर निकल आए, एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे पहुंचे, और वहां जो मंजर देखा वो रूह को थर्रा देने वाला था। हसन और हुसैन दोनों आपस में लिपटे हुए थे, डरे सहमे से, चुपचाप, और उनके सामने एक अजदहा, एक बड़ा सा सांप जो अपनी दुम पर खड़ा था। उसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। वो फुफकार रहा था, जैसे कोई आंधी, जैसे कोई शैतानी साया। मगर हुसैन और हसन जैसे किसी रब की हिफाजत में थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से आगे बढ़े, जैसे नूर अंधेरे पर टूट पड़ा हो। अजदहा हुजूर को देखकर कांप गया, उसकी फुफकार रुक गई
उसने सर झुका लिया और पीछे हटते हुए पत्थरों के अंदर गायब हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हसन और हुसैन को अपनी गोद में उठा लिया, उनके चेहरे से मिट्टी साफ की, आंसू पोंछे और जो लफ्ज कहे वो आज भी मोहब्बत की बुलंदी है। या बनी, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो, तुम अल्लाह के कितने अजीज हो। सुबहान अल्लाह। कौन कहता है कि हिफाजत सिर्फ तलवारों से होती है? यहां हिफाजत नबी की नजर से हुई, यहां हिफाजत रहमत की ताकत से हुई। अजदहा भाग गया क्योंकि सामने नबी ए रहमत खड़े थे और हुसैन बचे रहे क्योंकि उनके साथ खुदा की नजर थी। ये वाकया सिर्फ एक मौजज़ा नहीं, ये उस इलाही इशारे का हिस्सा था कि इन दोनों फूलों की खुशबू अब भी बाकी है। इनके कदमों से करबला की मिट्टी सजनी है, इनकी कुर्बानी से इस्लाम को जिंदगी मिलनी है। कभी कभी मोहब्बत खेल में छुपी होती है, और उस दिन मदीना की गली में जो खेल चल रहा था वो सिर्फ बच्चों की कुश्ती नहीं थी, वो फरिश्तों की तवज्जो, नबी की मोहब्बत और जन्नत के सुल्तानों का खेल था। दोपहर का वक्त था, मदीना की हवाओं में ठंडक घुली हुई थी। सन्नाटा नहीं था मगर एक सुकून था, और उसी सुकून के बीच दो नन्हे शहजादे हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम आपस में कुश्ती खेल रहे थे। कभी हसन गिरते तो हुसैन हंसते, कभी हुसैन गिरते तो हसन कह देते मैं जीतूंगा, हुसैन कहते नहीं मैं जीतूंगा। इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये प्यारा मंजर देख रहे थे। आप खड़े थे और आपके साथ खड़े थे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। सोचिए, एक तरफ नबी, दूसरी तरफ आसमान से उतरा फरिश्ता, और सामने थे दो बच्चे जिनके खेल को खुद नबूवत और फरिश्ते देख रहे थे। अब जो हुआ वो मोहब्बत का ऐसा इजहार था जो शायद दुनिया ने कभी नहीं देखा। हसन कुश्ती में जरा भारी लग रहे थे। हुजूर ने उन्हें देखकर फरमाया, हसन हसन या हसन, यानी आगे बढ़ो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। आप हसन को तशजीह दे रहे थे, हौसला, दुआ और मोहब्बत सब कुछ दे रहे थे। इसी वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा वहां आ गईं। उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हसन की तरफ देखकर दुआ दे रहे हैं मगर हुसैन की तरफ नहीं, तो उन्होंने अदब से अर्ज किया, अब्बा जान, आप सिर्फ हसन को शाबाशी दे रहे हैं, हुसैन को क्यों नहीं, जबकि हसन तो बड़े हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। फिर जो जवाब दिया वो मोहब्बत का वो इलाही तवाजुन था जो जमीन और आसमान को जोड़ता है। आपने फरमाया, फातिमा, मैं हसन को शाबाशी दे रहा हूं क्योंकि मैं अकेला हूं, मगर हुसैन को शाबाशी देने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ खड़े हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात थी। नबी का दिल हसन की तरफ और अल्लाह का फरिश्ता हुसैन की तरफ। सोचिए, एक मासूम खेल को देखने के लिए फरिश्ता आसमान से उतर आया था, तो बताइए इनसे सच्ची मोहब्बत करने वालों का क्या मर्तबा होगा। इस वाकये से एक बात और समझ आती है, नबी और फरिश्ते भी बच्चों की मासूमियत से लुत्फ लेते हैं, क्योंकि बच्चे वो आईना है जिसमें खुदा का नूर झलकता है। हसन और हुसैन सिर्फ खेलने वाले बच्चे नहीं थे, उनकी मुस्कान भी दुआ थी, उनका खेलना भी सिखाना था, और उनकी मासूम लड़ाई भी मोहब्बत का सबक थी। सुबह का वक्त था, मदीना की फिजा में नरमी थी, हवाओं में एक सुकून था, और रोशनी इतनी हल्की थी जैसे आसमान खुद नबी के घर का पर्दा बना हो। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा बयान करती है, मैंने देखा कि सुबह के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे से बाहर तशरीफ लाए। आपके जिस्म ए मुबारक पर एक चादर थी, और वो कोई आम चादर नहीं थी। उस पर काले ऊन से नक्श बने हुए थे, ऊंटों के कजावे जैसे कजाब के डिजाइन थे।